पर ये ब्यूरेट दे दी, ब्यूरेट स्टेट हो गया, आपका सारा सामान हो गया डाइटेशन का। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान देना कि ऐसे नहीं कि सीधा आपको जो ब्यूरेट दी है उस ब्यूरेट के अंदर ही सीधा ये केमिकल वगैरह आप डाल दो, नहीं। सबसे पहले क्या करो, ये देखो कि ये नोब आपकी बंद है कि नहीं है। देखो इस पोजीशन में आपकी नोब बंद है या नहीं, ठीक है, और यहाँ इस पोजीशन में आपकी नोब ये खुली हुई है, चालू है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दे लें कि ये नोब जो है आपकी यहाँ पर ये बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉब को सबसे पहले बंद करो। ये आपका फनल है, फनल को हाथ में पकड़ने की पोजीशन वगैरह भी आप ध्यान रखिए थोड़ा सा बेटा, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ लो इसको, और यहाँ लेने के बाद में यहाँ से ये पानी है, अभी तो मैंने क्या डाल रखा है, इसमें पानी डाल रखा है क्योंकि वॉश करना बेटा जी अपने को इसको सबसे पहले। तो पहले इसको एक बार अच्छी तरीके से भर लो। ठीक है, या आपने इसको अच्छी तरीके से भर दिया। ठीक है, अब पानी से भर दिया, भरने के बाद में आप क्या करो, इसको ये फनल को वापस उठा लो, क्योंकि देखो फनल को भी मैंने लगाया ना, अभी कैसे लगाया, देखो ये इस तरीके से, देखो ऊपर रखा है और धीरे धीरे आपको डालना है, क्योंकि एकदम से पूरा जो आपकी केमिनोफोर जो है वो बाहर आएगा। और ये देखो इस तरीके से आपकी खराब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल साफ होनी चाहिए आपकी टेबल। भर दिया, अब भरने के बाद में इस फनल को देखो कांच की बेटा टूट जाए। ठीक है, इसको साइड में रखो, आप पहले रख दिया। अब साइड में रखने के बाद में इसकी नोब वापस से चालू कर दो, आराम से इसका पूरा पानी निकलने दो, ये पूरा साफ करने का इसका प्रोसेस है। ठीक है, ये पिपेट है, पिपेट भी आप साफ रखो। ठीक है, अपने पास में एक कपड़ा वगैरह रखो, उस कपड़े से बढ़िया ढंग से इसको साफ करो। ये साफ कर दिया अपन ने। ठीक, ये पिपेट हो गई आपकी, ये कोनिकल फ्लास्क हो गया। ठीक है, और कोनिकल फ्लास्क में भी देखो पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी वगैरह होने से आपकी रीडिंग पर इसका फर्क पड़ेगा, सीधा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको भी अलग रख दो। ये केमिनोफोर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और ये आपके FAS सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, केमिनोफोर और क्या नाम से आपके FAS सॉल्यूशन जब मिलेगा, जिस जगह मिलेगा और उस जगह पिंक कलर आएगा, और पिंक कलर आने के बाद में वहां ये इंडिकेट करेगा कि आपकी जो रिएक्शन जो है ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुकी है, मतलब उदासीन हो चुकी है। क्लियर हो गई ये वाली चीज। इसके बाद में देखो ये अपना पूरा क्लियर हो गया। ठीक, अब क्लियर होने के बाद में इस नॉब को आप बंद कर दीजिए, वापस कर दिया बंद। बंद करने के बाद अब देखो इसको एडजस्ट कर सकते हो आप इस तरीके से आराम से। ठीक है, ऊपर नीचे आपकी हाइट के हिसाब से इसको कर सकते हो। ठीक, अपन ने ये ले लिया, ये पानी आपका किसी काम का नहीं, इस पानी को तो फेंक दीजिए आप। अब यहाँ से केमिनोफोर सॉल्यूशन लो, केमिनोफोर सॉल्यूशन लेने के बाद में आपकी फनल लो, आराम से फनल लेकर के इसको, फनल को इस पर रखिए, रखना नहीं है, हाथ से पकड़ के रखना है, और ये केमिनोफोर सॉल्यूशन डालना है बेटा। और ये ध्यान रखना नीचे से नॉब बंद तो है ना, उसको पहले चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो अब यहां से क्या है, एकदम ऊपर आता ना, तो धीरे धीरे से थोड़ा इसको फर्स्ट टाइम जब आप इसको फिल कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा ऊपर तक आप भरिए। भर लिया, अब भरने के बाद में आपको केमिनोफोर ये साइड में रख दो, आपके हाथ अंदर लानी चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज देखो, ये है अभी यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये केमिनोफोर यहाँ आना चाहिए, पूरा इस नोब में बना हुआ होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए इसके बीच में। ठीक है, अब एयर निकालने के लिए भी आप क्या करोगे, केमिनोफोर सॉल्यूशन आपका नीचे रखो, तुरंत इसको झटके से खोलो तेजी से, और तेजी से खोलने के बाद इसको बंद कीजिए। कर दिया बंद। ठीक, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर ये जीरो है, ये जीरो पाठा के देखो बेटा, एक बार इसको देखो, ये जीरो है। इस जीरो तक आपको इसको लेकर के आना है, या जीरो तक लेकर के आना है इसको। ठीक है, तो जीरो तक करने के लिए मेरी हाइट छोटी है थोड़ी सी, है ना बेटा, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लो और आराम से देखो, बिल्कुल एकदम इसकी आंखें जो है इसकी सीध में रहनी चाहिए, इस तरीके से रखो। और रखने के बाद में आराम से इसको धीरे धीरे से देखो, नीचे नहीं देखना है, धीरे धीरे से आप आराम से इसको जीरो तक लेकर के आइए। ये जीरो तक आ गया। अब ये देखो सभी बच्चे देख लो, ये जीरो तक है, ये देख लीजिए आप, जीरो तक है पूरा ही। क्लियर हो गई, अब आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया। इसको फिर वापस से थोड़ा ऊपर कर लो अपने, और इसको आराम से हटा दीजिए। हटा दिया, ये 20 ml की पिपेट है देखो, और अपने इस पिपेट में यहाँ पर एक मार्किंग है, ये देखो गोल रिंग बनी हुई है। ये गोल रिंग ये बताती है कि इसके अंदर 20 ml आपका FAS सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और 20 ml लेते हो गए आप, 10 ml लेते हो तो उसके साथ अपन यहाँ 20 ml लेते हैं, और 20 ml के हिसाब से ही आपके क्या नाम से अपन यहाँ टाइट्रेशन करते हैं। किसके हिसाब से, 20 ml के हिसाब से अपन टाइट्रेशन करते हैं।
तो ये एफ है, सॉल्यूशन लो पहले, ठीक है। अब ये देखो इधर सुनो, ये देखो ये डिप कर दिया, डिप करने के बाद में बातें नहीं करनी है किसी से, आपको आराम से इसको इस तरीके देखो, बाकी ऊपर तक आ गई। अब धीरे से ऊपर से लूज करो, आराम से लूज करो, और ये जीरो नहीं आया ना, गई ना, अब वापस गई, कुछ ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं, देखो ये देखो आराम से धीरे से आने दो इसको, ये इस तरीके से आने दो, ये लो, ये आपका पूरा फिक्स आ गया, ठीक है। फिक्स आने के बाद इसको आप आराम से कोनिकल फ्लास्क में लो, ये इस तरीके से डाल दो। अब कोई फूंक वगैरह नहीं देगा जल्दी के चक्कर में, क्योंकि फूंक देने से आपका जो सलाइवा है वो बेटा इसमें चला जाएगा, और वैसे भी अभी सर्दी वगैरह है, तो सर्दी होने से अपना जो फूंक में पानी होता है ना वो इसमें मिलेगा, और आपकी रीडिंग जो है वो गलत आएगी बेटा, ध्यान देना, ठीक है। इसको कीपैड को साइड में रख दो, और इसको भी एक बार साफ कर लो, ये पिंक कलर का हो रहा है अपने, कर लिया। अब इसको क्या करना है, देखो इधर आराम से धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप, इस तरीके से देखो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपके आराम से यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप चले दो, बेटा जी बिल्कुल इसको रोटेट करते जाओ, घुमाते जाना है, रोकना नहीं है, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पिंक कलर आ रहा है नहीं। देखो जहां ये टपक रहा है वहां पिंक कलर आता है, आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो रोक दिया ना, ये देखो पिंक कलर आ रहा है, तो पर ये क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। देखो जब तक एसिड और बेस की क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी ना, तब तक यहाँ पर पिंक कलर आपके नहीं आएगा, ठीक है। इसको रोटेट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और आराम से ये देखो, थोड़ा मैंने तेज चला दिया ना इसको, अब देखो इसको आराम से धीरे धीरे, अब जहां पर थोड़ा पिंक कलर जो है, अब बीच बेटा की देखो दीवारों पर नहीं गिरना चाहिए, आपकी दीवारों पर रीडिंग गलत हो जाएगी। अब ये देखो इस जगह देखिए, ये हल्का पिंक कलर आ गया, हल्का सा आया है अभी तक, पर एक ड्रॉप और डालिए बस आप इसमें, केवल 1 ड्रॉप, केवल 1 ड्रॉप डालो, और आप इसको हिलाइए, ये देखिए ये आपका पिंक कलर आ चुका है बेटा जी। इस तरीके का जो पहले पिंक कलर लिया ना, उतना हल्का पिंक कलर आपके आना चाहिए, तो ये बता देगा कि ये रिएक्शन जो है वो आपकी क्या हो चुकी है, न्यूट्रलाइज हो चुकी है, और ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका बेटा, क्लियर हो गई ये वाली चीज, ठीक है। चीज देखो बेटा इसमें लास्ट एक और चीज देखिए अपनी, इसकी रीडिंग नोट करना, इसकी रीडिंग नोट करोगे, देखो यहाँ पर ये रीडिंग आ रही है ना, तो यहाँ देखो आप या तो व्हाइट पेपर ले लेना, तो व्हाइट पेपर से आप आराम से इसको हाथ लगाना इधर, और हाथ लगाने के बाद देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से देखो 0 से स्टार्ट है, और 0 से स्टार्ट होने के बाद में 9, और ये 9 के बाद में ये 10 आ गया, और 10 के बाद में यहाँ से ये पॉइंट गिनो कितने हैं, नीचे एक एक पॉइंट गिनो, नीचे से 2 4 पॉइंट 10 पॉइंट है ना। अब सुनो मैं बताता हूँ, अब एक्चुअल में मैं बताता हूँ रीडिंग आपको, देखो 10 1 2 3, ये 3 है, 10.3 इसकी रीडिंग आ रही है बेटा जी आपके, किधर है 10.3, अब 10.3 रीडिंग आ गया ना, तो इस रीडिंग को आप नोट करो, पहली रीडिंग का ज्यादा है,